हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी डॉली और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है रियल वाइब, और जहाँ पर हम देने वाले हैं फिर से एक बार रियल वाइब्स। ओके, सो आज हमारा जो डिस्कशन है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन के साथ हमारा होने वाला है और आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए मैं आज आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अपने सर से, जो कि हैं डॉक्टर एंड ही इज अ थेरेपिस्ट एंड ही इज पर्सनली माय स्पिरिचुअल लीडर। और हेलो सर। हेलो। आप अपने बारे में सर बताइए। मैं डॉक्टर राजकुमार गुरनानी। हमने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें से एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, कुछ और अल्टरनेटिव्स भी सीखे हैं जो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि इमोशनल डिस्टरबेंस बहुत लोगों के अंदर देखे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी होती है। बहुत सारी नेगेटिविटी देख के आज जो लोग परेशान हैं, एंग्जाइटी और इस तरह की जीवन से, जो अपने सोशल मीडिया के अंदर लोग दिन भर यही सोचते हैं कि फेसबुक या इस तरह के जो भी सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं उनके अंदर खोए रहते हैं, लेकिन इंसान ने अपनी नेचुरल जीवन से अपने आप को बहुत दूर कर दिया है। तो हमारे यहाँ लोग आते हैं और काफ़ी पेशेंट भी आते हैं, तो हम ये देखते हैं हर एक के अंदर कि किसी न किसी इंसान को कोई ना कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है। किसी को अगर पेन है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को लंबर में प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ मानसिक समस्याएं हैं। तो जब हम इन चीज़ों के अंदर गहराई में जाते हैं और उस पेशेंट से हमारा गेट टुगेदर होता है, काफ़ी चीज़ें पूछताछ से पता चलती हैं कि यहाँ गहराई में जाकर इनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई थी काफ़ी पहले, जो सप्रेस होने के कारण उनकी ये परिणाम उनका आता है कि ये रिजल्ट आता है कि या तो मानसिक परेशानी से, समस्या से जूझ रहा होता है, या फिर अपने शारीरिक समस्या से जूझ रहा होता है। तो सर आप एक चीज हमें बताइए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, सो माय लवली ऑडियंस, कि सर का मॉर्निंग से इवनिंग तक का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, और कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स और कुछ इमोशनली, राइट सर? जी जी। हर टाइप के पेशेंट सर के पास आता है, काफी डिप्रेशन के पेशेंट्स भी आते हैं, उन सबको सर काफी अच्छे से डील करते हैं और सबके पास बहुत ही पॉजिटिव सर के लिए एक रिव्यू रहता है। तो वैसे सर के पास काफी सारे टॉपिक हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, बट आज के लिए हम एक टॉपिक ही चूज करने वाले हैं। जिस तरह सर ने बताया है कि काफी सारी सर को नॉलेज है, बट मैं आज सर से ये पूछना चाहती हूँ, सर आपके पास सबसे ज्यादा किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम को मोस्टली लोग सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है वो ऐसी डिजीज? क्या वो इमोशनल लेवल पर बड़ी है या वो फिजिकल हेल्थ डिस्टर्बिंग से लेकर है? देखिए, फिजिकल लेवल वाले तो आते ही हैं। आप समझ सकती हैं जो हम लोग की लाइफ स्टाइल है, तो पहले हम फिजिकल लेवल पे बात करते हैं, फिर इमोशनल पे जाएंगे। तो जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है और जो आजकल की जो सिस्टम में आज हमारा वर्क फ्रॉम होम है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो जॉब देती हैं, तो उससे वर्क जितना लोड रहता है, तो उनकी वजह से फिजिकल स्ट्रेस आता है, साथ में इमोशनल भी आ जाता है। लेकिन फिजिकल स्ट्रेस इस तरह का होता है कि जैसे अब स्केलेटल सिस्टम में हमारे सर्वाइकल, लंबर एरिया और इस तरह से नीज प्रॉब्लम, बोनी एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन इनसे हट के भी कुछ एंग्जाइटी के जो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो उनकी भी हमने काफ़ी चीज़ों की जानकारी ली। तो इमोशनल वाले भी उतने ही करीब करीब प्रॉब्लम में हैं। अब जैसे एक अच्छी एज वाले हो जाते हैं लोग, वो लोनली हो जाते हैं, उनके पास लोग साथ में बैठने के लिए नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए नहीं है। ये भी एक डिजीज है जी, जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, अकेलापन। हाँ, ये अकेलापन, इसीलिए सोशल मीडिया के अंदर लोगों की भीड़ लग गई है। वहां पे जो वर्चुअल चीजें हो रही है ना, जो प्रैक्टिकल से कहीं अलग है। जो आज से कुछ साल पहले की बात है, जो आदमी एक दूसरे के साथ एक नुक्कड़ पे जाके बैठ जाते थे, एक दूसरे से जो बातें होती थी, वो आजकल लैक है उन चीजों का, जो वो हो नहीं पा रही है। और जो दिल की बात जो थी, जो सामने आमने रह के लोग बोलते थे, अब वो झूठी चीजें हो गई हैं।
वो जो इमोशनल मतलब लेवल इसी से डिस्टर्ब होते हैं। अब वो सोशल मीडिया में कुछ दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हस्बैंड वाइफ की अलग अलग आते हैं कमेंट्स, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रियल लाइफ में क्या है और ये वर्चुअल लाइफ में क्या दिख रहा है। रियल कुछ आ रहे हैं और लोग दिखा कुछ आ रहे हैं। जी, तो ये जो गलत फहमी क्रिएट कर रहे हैं, ये इसी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, डबल लाइफ जी रहे हैं। डबल लाइफ जी रहे हैं। ओके। तो ये वजह है जो इंसान अपने आप में खुश नहीं हुआ है, हैप्पीनेस की कमी है इंसान की। तो सबसे ज्यादा क्या आप सर ये कहना चाहेंगे कि इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब पेशेंट आपके पास ज्यादा है? जी, ओके। इवन फिजिकली जो प्रॉब्लम भी आ रही है वो भी इमोशनल उसके पीछे है। मतलब जो हमारी बॉडी में फिजिकल, जिन्हें हम नॉर्मली शारीरिक बीमारियां कह सकते हैं, जी, वो भी हमारे इमोशन लेवल के डिस्टर्बिंग होने की वजह से क्रिएट हो रही जी है। बिल्कुल, क्योंकि इमोशनली कई जगह पे सप्रेस करते हैं लोग। अब जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को जलन हो रही है, किसी को किसी से कुछ चिढ़ है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा है, तो अंदर ही अंदर वो चल रहा है, कुछ और बन रहा है। तो उससे जो केमिकल रिलीज होते हैं शरीर के अंदर, तो वो धीरे धीरे करके शरीर के किसी हिस्सों में जाके कलेक्ट होके वो डिस्टर्ब करते हैं। इसी से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं शरीर के अंदर, जो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स हैं बहुत सारे शरीर के अंदर, जो हमारे ब्लड और केमिकल्स के साथ मिलके हमारे शरीर के अंदर कुछ अंदर अच्छी प्रक्रियाएं करते हैं। ओके। जो शरीर के अंदर और अंदर इमोशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा एहसास दिलाते हैं। लेकिन वो लैक है, वो चीज़ें हैं नहीं जो मतलब कुछ होनी चाहिए। और ये वजह है कि वो एंग्जाइटी जाते हैं और चीज़ों में प्रॉब्लम खड़ी होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा मन होना जरूरी है। बिल्कुल। ओके। मन अच्छा हो और जो मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल हार्मोनी में हो, हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हमारा एक्चुअली थेरेपी का सिस्टम ही हॉलिस्टिक लेवल पे है। हम किसी को भी अगर चाहेंगे कि ये बंदा ठीक हो, हमारे यहाँ की जो थेरेपिस्ट हैं, स्टाफ हैं, ये सारा उन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश है। तो सर आप हमें ये बताइए कि अगर कोई इमोशनल लेवल पे काफ़ी डिस्टर्ब है जी, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आप हमें हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या हम करें ऐसा जो हमारी इमोशनल हेल्थ काफ़ी रिकवर हो जाए। पहला तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको पहले आराम से बैठ के सांसों, ब्रीदिंग को ध्यान दें। पहले तो अपनी एनर्जी को नॉर्मल करें। और एनर्जी मतलब सर आप समझाइए थोड़ा। हम जैसे अब हमारे अंदर आयुर्वेद में या योग में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो पतंजलि ने योग सूत्र दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता चलती हैं। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं। तो हमें अपने अंदर जो हमारा भौतिक और स्पिरिचुअल और इमोशनल जो जीवन है, इसको हम हार्मोनी में करें, बैलेंस करें। तो ये सब चीज़ें कहने में तो आसान है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अपने श्वासों पर धीरे धीरे, जिसकी वजह से जिससे हम प्राणों को हम अपने शरीर तक जा रहे हैं, और प्राण हमारे ऊर्जा है, हमारी लाइफ फोर्स है, तो हम इस फोर्स को कायम रखें। तो हम अपनी श्वासों को लंबा गहरा लें और लंबा गहरा छोड़ें। सबसे पहले इस पे काम करें। इसी को अगर और आगे ले जाएं तो प्राणायाम का रूप हो जाता है। मतलब अगर हमें कोई स्ट्रेस है या इमोशनल डिस्टर्बिंग चल रही है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी, तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हमें अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। मन को शांत, और उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग करें। जी, ओके। एंड उसके बाद अगर हमें नॉलेज है तो हम प्राणायाम करें। जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ओके। अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हो, कभी भी मन आपका उदास हो, आप एंग्री में, मतलब एंगर है आपके अंदर, तो आपकी श्वास चेक करेंगे तो आपकी श्वास की गति और उसकी लय अनइवन हो जाएगी, बैलेंस नहीं होगी। अब जब इसी तरह हमारे नियम है, हम लोग मैथमेटिक्स भी जानते हैं, तो LHS या RHS, कई लोग जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं इस पे। तो हम अगर सांसों को ही सही कर लें
तो हमारे प्राण सही हो जाएंगे, प्राण सही हो गए तो हमारी एनर्जी ठीक हो जाएगी। और जहाँ हमारी ऊर्जा, एनर्जी, ये चीजें ठीक हो गई तो वहाँ हमारी एंग्जाइटी तो रह ही नहीं जाती। अब आप खुद ही बताइए कि प्रकाश जहाँ रहेगा, लाइट जहाँ रहेगी, तो अंधेरा रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या हम एक प्रकाश को अपनी सांस से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। प्रकाश भी एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है। Okay. तो जिस तरह से सर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैं ये कहूँगी, आई एम नॉट श्योर कि मैं सही कह रही हूँ। डिप्रेशन, मैं तो ये मानती हूँ जो भी हमारा मेंटल लेवल पे हम डिस्टर्ब हैं, हम उसे डिप्रेशन मान सकते हैं। आई एम राइट? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो क्या डिप्रेशन से या ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों से हम जस्ट ये डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम करना काफ़ी है, या हमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहिए? ये मतलब बेसिक start- चीजें हैं, स्टार्ट की चीजें हैं। धीरे धीरे आप जब ये चीजें ठीक करेंगे, स्टार्ट तो करेंगे ना, हम तो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे वर्कआउट करें कि कहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा एक माइंडफुल हो जाएंगे हम अच्छे से समझ सकेंगे किसी भी चीज़ को। क्योंकि हम एंग्जाइटी में या किसी भी इमोशनल डिस्ट्रेस में जब भी रहेंगे तो अच्छी से अच्छी चीज़ें भी हम नहीं समझ सकते। ये तो है। ओके, ठीक है सर। तो मतलब सो माय लवली व्यूअर्स, अगर आप किसी भी टाइप की मेंटल डिस्टर्बिंग से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से में चल रहे हैं, तो हम आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाने देंगे। राइट सर? आपको जस्ट रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, प्राणायाम कीजिए, ठीक है? उससे उससे सर ये होगा कि हम थोड़ा सा लेवल में आने लगेंगे। जी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी वो जर्नी अच्छी जगह, अच्छी अपने आप में हेल्थ में जाने के लिए। तो सर हमें सर की तरफ से आंसर मिल चुका है कि अगर हम मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हैं, और सर ने ये भी बताया है कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब मेंटल लेवल से रिलेटेड आ रहे हैं। इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, राइट? तो इन सब से अगर हम रिकवर करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही रहिए, जहाँ हैं आप वहीं रहिए, रिलैक्स होकर बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आई थिंक सर सांसें ही हम हैं। हमें सांस और हम सांस हैं। क्योंकि अगर थोड़ी देर भी आप सांसों को बंद करके देख लीजिए, जो जीवन जब स्टार्ट होता है हमारा तब से लेके चल रही हैं, और इवन डेथ, सांस बंद हम शरीर से बाहर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और इसी पे अगर आप ध्यान देने लगे तो आपका जीवन सुधर सकता है। बिल्कुल। तो हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सांस ही है हम। ओके, तो अपनी सांसों पर हम ध्यान दें, प्राणायाम करें, अच्छी डाइट लें, राइट सर? अच्छी डाइट लें, और आई थिंक ये सर ने मुझे अभी नहीं बताया, मुझे पहले से बता रखा है, लव योरसेल्फ, राइट? थैंक यू। लव, अपने आप से प्यार कीजिए और खुश रहिए। इससे क्या होगा, हमारे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। सो गाइज, हमारे साथ हैं सर जो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर राजकुमार गुरनानी सर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हम सर का रिव्यू लेते हैं और सर के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सो सर आप बताइए। मैं जीसी शर्मा, दिल्ली से यहाँ पर ऋषिकेश लगभग 6 महीने पहले आया था। तो आने के बाद कुछ घुटनों की समस्या कुछ डेवलप होने लगी। इससे पहले कुछ बैकएक और बाकी सियाटिका रिलेटेड समस्या थी। तो नेट पे सर्च किया तो जयमा हेल्थ सेंटर के बारे में पता चला, और 2 महीने से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अब बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा अनुभव है कि 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे लगने लगा था कि जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी वो घुटने से रिलेटेड काफ़ी ठीक होने लगी है। और डॉक्टर साहब इतने लर्नेड हैं और इतने पॉजिटिव माइंडेड हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो इनकी मुस्कुराहट से इनके स्टाफ की मुस्कुराहट से, बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है, मतलब मुस्कुरा के हीलिंग कर देते हैं आदमी को। स्माइल हीलिंग। स्माइल हीलिंग। तो मेरे ख्याल किसी भी हीलिंग सेंटर में एक ये स्टाफ की क्वालिटी और डॉक्टर साहब पॉजिटिव हो, बिल्कुल, तो आधे दुख दर्द तो वैसे ही खत्म हो जाता है। आई थिंक सर एटमॉस्फेयर काफी मैटर करता है। बेस्ट। ओके। और इस दौरान में मैंने सर को, डॉक्टर साहब को कई सजेशन भी दिए। बहुत ही पॉजिटिव सजेशंस, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके।
बड़ा अच्छा मुझे तो लगा। यस सर, आई एग्री विद यू सर। सर डॉक्टर सर बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर कोई भी किसी भी पेशेंट, कोई भी टाइप का पेशेंट हो, किसी भी प्रॉब्लम के साथ वो यहाँ पर आए, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो यहाँ से पॉजिटिव और बहुत ही हेल्दी फीलिंग के साथ ही यहाँ से जाएगा। राइट सर? ओके, सो आपने सर का भी रिव्यू सुना है, तो सर का रिव्यू हो गया। अब आपके साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिव्यू आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जो है हमारी मैम का, ठीक है, जो सर्वाइकल और माइग्रेन की बहुत ही डीप लेवल की पेशेंट थी। तो आज वो आपके साथ में अपना रिव्यू शेयर करने वाली हैं। तो सर के ट्रीटमेंट के बाद मैम को क्या रिजल्ट मिला, सो मैम अब आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, आपका नाम? जी, मैं यही आवास विकास कॉलोनी में रहती हूँ और मेरा सर से बहुत 3-4 साल हो गए, तो मैं उस समय काफ़ी परेशान थी और सर के आने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मतलब कहना चाहिए कि आराम मिला है। मतलब आप डिजीज़ बताइए, आपको क्या क्या आप फेस कर रही थी? जैसे मुझे माइग्रेन था और ये सर्वाइकल था और काफ़ी परेशानियाँ थी, एसिडिटी वगैरह भी काफ़ी होती थी, तो अब सारी चीज़ें ठीक हैं। और अब एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं सर के यहाँ आते आते पेशेंट से मैं स्टूडेंट बन गई। वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक जिस चीज़ को हम डील कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस चीज़ के हीलर हमें बन जाना चाहिए जी, है ना, तब हम उसे अच्छे से डील कर पाएंगे। जी, उस चीज़ को ठीक करने के पीछे नहीं, उसके कॉज के पीछे जाना चाहिए। हाँ। और मैंने जब मैं काफ़ी ठीक हो गई तो फिर मैंने सर को एक टाइटल दिया कि मेरे लिए सर देवदूत के जैसे हैं। Oh, angel. I agree with you, मैम। बिल्कुल, मैं भी सर के लिए यही वर्ड कहती हूँ। मैं सर को पर्सनली कहती भी हूँ कि सर में आप एक एंजल है। तो सर ने हम लोगों की लाइफ में काफी अच्छा काम किया है। आपकी लाइफ में, सर की लाइफ सर में ने मेरे को बहुत हौसला दिया है कि आप कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें। तो अब तो मैं आधा पढ़ने आती हूँ और आधा ट्रीटमेंट लेने आती हूँ बस। मतलब आप सर्वाइकल और माइग्रेन से काफी लेवल तक फ्री हो चुके हैं। जी, ओके, तो ये जो है खुद भी ट्रीटमेंट करने लगी। हाँ, मैं काफ़ी लोगों की मदद भी कर देती हूँ, वो बस सर के यहाँ से सीख के, जैसे लूज मोशन के कलर पॉइंट हैं या ये सारी चीज़ें। तो मतलब सर यहाँ पर एक एनजीओ भी चला रहे हैं कि लोगों की हेल्प करना। सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब उसके एक क्या गवाह कह सकते हैं हम सब उसके गवाह। सो हैप्पी क्लाइंट्स विद हैप्पी रिव्यू। अगर आपको भी इन पेशेंट्स के रिव्यू अच्छे लगे हों और अगर आप भी किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या से परेशान हैं, तो जय माँ हेल्थ केयर सेंटर में आप आ सकते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल रियल वाइब्स। बाय बाय।